हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल न्यू अनलिमिटेड स्टडी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 7 द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और उसके साइड में जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। अब 1857 की स्ट्रगल के क्या कारण थे, कब इसका स्टार्टिंग हुआ और क्या क्या इसमें जो मुद्दे थे वो सामने उभर कर आए, इसमें हम इस चीज़ का डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1857 की जो रिवोल्ट है वो हमारी इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है या सबसे बड़ी स्ट्रगल मानी जाती है फ्रीडम के लिए। तो इसमें हम इसको हम इस तरह से देखते हैं कि जो 1857 की जो रिवोल्ट है उसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसको फर्स्ट रिवोल्ट भी कहा जाता है 1857 का, या इसे ये भी कहा जाता है कि फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो अब इसमें 1857 जो रूल था वो किसके या अगेंस्ट किसके लड़ा गया था? तो ये रिवोल्ट लड़ा गया था अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट यह लड़ा गया था 1857 का रिवोल्ट। तो इस रिवोल्ट का जो मुख्य कारण था वो क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। तो इसमें 1857 के जो रिवोल्ट है उसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो सोल्जर्स का रोल रहा था स्ट्रगल में, इस तरह की स्ट्रगल में। अब 15th सेंचुरी में जो यूरोपियन जो कंपनी थी, जो यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे, ओनली हमारे इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए आए थे और धीरे धीरे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडिया पर अधिकार या कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। जो हमारे इंडियंस को, सोल्जर्स को या हमारे जो इंडिया के जो लोग हैं उनको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा था। तो अब किस तरह से ये स्टैब्लिश्ड हुई, कहाँ स्टैब्लिश्ड हुई? तो पुर्तगाल, हॉलैंड एंड इंग्लैंड एंड फ्रांस की जो कंपनियां थी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो हमारे इंडिया में ट्रेड करने के लिए आती थी। नेक्स्ट है आफ्टर औरंगजेब डेथ इन 1707। आफ्टर औरंगजेब डेथ कब हुई थी? औरंगजेब की 1707 में हुई थी, जिसके बाद से जो मुगल एम्पायर था वो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेशन हो गया। डिसइंटीग्रेशन मीन्स पूरी तरह से विभाजित हो गया था। अब विभाजन के दौरान ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया इंडिया, औरंगजेब या मुगल एम्पायर पर। तो 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब ऑफ बंगाल से प्लासी का जो वॉर लड़ा गया था वो 1757 में लड़ा गया था, जिसमें जो बंगाल के जो नवाब थे उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे हरा दिया था या उसे डिफीट कर दिया था। फिर 1764 में जो कंपनी आई थी अनदर वॉर किया, बक्सर अगेंस्ट लड़ा गया था, बंगाल एंड मुगल के बीच में लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह जो लड़ाई थी वो स्टार्टिंग की थी। नेक्स्ट है अब इसके 1857 के कॉज क्या थे, इसका प्रमुख कारण क्या था? तो इसमें कुछ प्रमुख कारणों में हम इसे 4 भागों में इसे विभाजित किया गया है, इसे डिवाइड किया गया है। तो इसमें है सबसे पहला जो कॉज है वो है पॉलिटिकल कॉज, सेकेंड जो कॉज है सोशल एंड रिलीजियस कॉज, थर्ड जो कॉज है वो मिलिट्री कॉज एंड फोर्थ जो कॉज है वो इमीडिएट कॉज है। अब जो पॉलिटिकल कॉज को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि पॉलिटिकल कॉज क्या थे। पॉलिटिकल जो राजनीतिक कारण थे वो ब्रिटिशर्स के प्रति इंडिया के रिवोल्ट को, इंडियन के जो विद्रोह है उसको उनके प्रति बढ़ा रहे थे। तो इनके क्या राजनीतिक कारणों में जो इंडियन लोगों की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक कारणों में वो हस्तक्षेप कर रहे थे, इंटरफेयर कर रहे थे, जिसमें जो लॉर्ड कैनिंग थे उसमें जो इसके बाद की जो नीति है उन्होंने अपनाई थी। तो इसमें हम एक पहले समझते हैं लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेफ्ट की जो पॉलिसी थी वो किसने बनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी, जिसमें जो उन्होंने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने जो बहुत से महाराजा, किसी भी स्टेट के राजा महाराजाओं को अपने अधिकार में लेना स्टार्ट कर दिया। 2 राजाओं के बीच में वो विद्रोह छेड़ देते थे, रिवोल्ट छेड़ देते थे और जो
रिवोल्ट में डिफीट हो जाता था या जो विन हो जाता था उन्हें अपने राज्य में अपने कंट्रोल में ले लिया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो इस तरह से उन्होंने हड़प नीति अपने दो लोगों या दो राज्यों के राजाओं महाराजाओं के बीच में उन्होंने लड़ाई या रिवोल्ट करवाना स्टार्ट कर दिया और उसमें अपना फायदा ढूंढने लगे। तो इस तरह से उन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने अपनी जो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेफ्ट की नीति अपनाई। फिर इसके बाद जो थे वो इसके क्या क्या वॉर के कारण थे जिसमें ब्रिटिशर्स एंड इंडियन के बीच में इसमें विद्रोह स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश टुक कंट्रोल ऑफ मेनी स्टेट लाइक पंजाब, सिक्किम, सतारा, जयपुर, संबलपुर, झांसी एंड नागपुर, जिसमें जो ब्रिटिश ये चाहते थे कि जो जितने भी राज्य हैं सारे उनके कंट्रोल में आ जाए। अब उन्होंने कौन कौन से राज्य को या स्टेट को अपने कंट्रोल में करना चाहा। पंजाब था, सिक्किम था, सतारा, जयपुर, संबलपुर, झांसी एंड कानपुर नागपुर, ये सारी जो स्टेट थे उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कंट्रोल में करना स्टार्ट कर दिया। द कंपनी गवर्नमेंट एंड एडेड स्टेट टाइटल कन्फर्म टू नवाब ऑफ अवध। सबसे ज़्यादा जो पहला हम अवध के बारे में पढ़ते हैं, जो अवध जो था वो अभी यूपी का पार्ट है, ये यूपी ही है जिसे यूपी के नाम से जाना जाता है, उसको अपने कंट्रोल में करना स्टार्ट किया। और जो अवध के जो राजा थे या महाराज थे उनको अपने कंट्रोल में करना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिश टूक कंट्रोल ऑफ द एयर सोल्जर्स, क्राफ्टमैन एंड पीपल कनेक्टेड विद वेरियस अदर्स। जो ब्रिटिशर्स थे वो सोल्जर्स को या क्राफ्टमैन को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। जो सोल्जर्स थे उसमें से हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे वो 5 थे और 5 में से जो 1 जो सोल्जर्स था वो ब्रिटिशर्स का था, जिसमें हमारे इंडिया के जो सोल्जर्स थे उनकी जो नंबर ऑफ जो संख्या थी वो तो ज़्यादा थी, बट उनमें जो ब्रिटिशर्स थे उनको सारे अधिकार दिए गए थे और जो हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके सारे जो जितने अधिकार थे वो सारे छीन लिए गए थे, जिसके कारण ये विद्रोह का कारण बना। सब्सिडरी अलायंस बाय लॉर्ड वेलेस्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने कौन सी जो पॉलिसी थी वो चलाई थी, तो सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली ने दी थी। अब सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज या रीजन थे जो रिवोल्ट का कारण बने। इसमें मेजर एडवर्डेंस स्टेटमेंट टू मेक इंडिया क्रिश्चियन कंट्री। जो मेजर वहाँ के जो थे इस जब यह रिवोल्ट स्टार्टिंग हुआ तो जो मेजर एडवर्डेंस का जो स्टेटमेंट था कि जो हमारे इंडिया है वो पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी को अपना ले या क्रिश्चियनिटी को पूरी तरह से धर्म को अपनाया जाए। अब क्यों अपनाया जाए, क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट के दौरान ही यह जो नियम थे वो लागू किए गए थे, जिसमें जितने भी इंडियंस थे या सोल्जर्स थे उनको जबरदस्ती क्रिश्चियन के जो धर्म है उसको अपनाने के लिए फोर्स किया जाता था। जो भारतीय लोगों को या जो हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको यह पसंद नहीं आया, जो ये रिवोल्ट का एक कारण बना। नेक्स्ट जो कारण था, इंडियन कंसिडर दिस एज एन द इंटरफेरेंस इन देयर सोशल लाइफ। जो सोशल थे, जो इंडियन जो लोग थे उनके जो सामाजिक कार्य में वो इंटरफेयर कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें लॉर्ड कैनिंग का नाम आता है। लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे गवर्नर थे। लॉर्ड कैनिंग, इसको मैं थोड़ा इंग्लिश में लिख देती हूँ। लॉर्ड कैनिंग कब थे? लॉर्ड कैनिंग वाइसराय थे या वाइसराय। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो वाइसराय थे। कहाँ के? ईस्ट इंडिया कंपनी के। जो ईस्ट इंडिया कंपनी में लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्होंने बाल विवाह या जो चाइल्ड मैरिज है उसको बढ़ावा देने पर रोक लगाई, और जो सती प्रथा थी, जैसे सती प्रथा थी उस पर भी उन्होंने रोक लगाई। विधवा विवाह जो विडो मैरिज थी उनको बढ़ावा दिया, जिससे जो हमारे जो इंडियन जो लोग थे, जो रूढ़िवादी लोग थे, उनको यह पसंद नहीं आया और उन्होंने इसका रिवोल्ट का एक कारण बना कि जो इंडियन जो कल्चर है उस पर या जो प्रथाएं है उन पर रोक लगाने पर भी इंडियन को या जो रूढ़िवादी जो लोग थे उनको इंडियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी की यह सोच अच्छी नहीं लगी, जिसका यह मेन कारण था विद्रोह का। नेक्स्ट जो कारण है या कॉज है, मिलिट्री कॉज है। मिलिट्री कॉज में जो सोल्जर्स थे उनकी जो संख्या थी वो तो ज़्यादा थी, लेकिन जो ब्रिटिशर्स जो थे उनकी संख्या कम थी, लेकिन जो अधिकार थे वो ब्रिटिशर्स को दिए जाते थे और जो इंडियन जो थे सोल्जर्स थे उन पर इनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, जिसमें कई
एक्सप्लॉयटेशन थे, जिसमें कि एक एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है कि उनके जो सामाजिक व्यवहार है या जो उनकी धार्मिक जो कारण थे, धार्मिक जो अपनाते थे धर्म, उन पर रोक लगाई जाती थी। उन्हें जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी को धर्म को अपनाने के लिए फोर्स किया जाता था। नेक्स्ट है कि जितने भी प्रमोशन तो सोल्जर्स, सबसे मेन जो कारण था वो सोल्जर्स को प्रमोशन रोक दिया जाता था। ब्रिटिशर्स जो सोल्जर्स थे उनकी प्रमोशन को बढ़ाते थे और इंक्रीज किया जाता था, लेकिन जो इंडियन जो सोल्जर्स थे उनके प्रमोशन को डिनाई कर दिया जाता था। जो गवर्नमेंट जॉब में जो सोल्जर्स थे उनके जो सैलरी थी उसमें भी कटौती की जाती थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे उनकी जो सैलरी थी वो भी इंडियन से ज़्यादा थी। तो इस तरह से बहुत तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। यूरोपियन ऑफिसर लॉकडाउन अपॉन इंडियन सोल्जर्स, जो यूरोपियन जो ऑफिसर्स थे वो बहुत तरीके से इंडियन सोल्जर्स पर एक्सप्लॉयटेशन करते थे या उन्हें फोर्स किया जाता था। इंडियन सोल्जर्स वन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी, और इंडियन जो सोल्जर्स थे उनकी जो सोसाइटी थी उस पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्शन ऑफ कीप अवर पोनीटेल एंड बियर्ड, और जैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे या जो सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया कि जो रेस्ट्रिक्शन स्टार्ट कर दी, जो हमारे इंडियन लोग जो बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें रखते थे उन पर उन्होंने रोक लगाना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण वो एक कारण और रिवोल्ट का बड़ा। नेक्स्ट और एक और कारण है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया जो यूरोपियन जो थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने जो एक डाकघर प्रोसेस थी या डाक ऑफिस प्रोसेस थी, उसमें जो इंडियन की जो सोल्जर्स थे वो वैसे भी घर से दूर रहते थे, तो उनकी जो फैमिलीज थे जो लेटर्स आते थे उन पर भी रोक लगा दी गई, जिसके कारण सोल्जर्स जो थे वो अपनी फैमिली से कांटेक्ट में नहीं रह पाते थे। तो इस तरह से उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी। अब न्यू राइफल वॉज इंट्रोड्यूस्ड, अब ये न्यू राइफल लाई गई और 1856 में कुछ जो पुरानी जो राइफल्स थी उनको हटा दिया गया और न्यू राइफल को लाया गया। अब न्यू राइफल लाने के पीछे क्या कारण थे और क्या इसमें किया गया, इससे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इट्स कार्टिज हैड काउ फैट एंड पिग्स लार्ड आउट इट। अब इन जो न्यू राइफल थी, इन राइफल में जो गोली होती है, गोली जो यूज की जाती है, उन गोलियों में जो कार्टाइज थी, कार्टाइज में से जो कारतूस होती है वो गाय और सुअरों की जो मांस से उनको काटकर उसमें भरी जाती थी। जो हमारे भारतीय जो इंडियन जो लोग थे या सोल्जर्स थे उनको ये पसंद नहीं आया और वो अपने धर्म को प्रभावित नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने ये करने से मना कर दिया। सबसे मेन रीजन था इस रिवोल्ट का। नेक्स्ट, कार्टाइज कट विद द टीथ एट द कॉर्नर्स। अब जो गोलियों में जो कार्टाइज भरे जाते थे या कारतूस जो भरे जाते थे उन्हें दांतों से काटकर, जो मांस था उनको दांतों से काटना पड़ता था। जो इंडियन जो हमारी गाय को हमारी माता के समान माना जाता है और उसके ही मांस से वह कार्टाइज बनाए जाते थे या गोली में भरा जाता था, तो वो हमारे इंडियन सोल्जर्स को नागवारा गुजरा। तो नेक्स्ट है द इंडियन सोल्जर डिड नॉट वांट टू यूज कार्टाइज विद द बिकम इमीडिएट रीजन फॉर द रिवोल्ट। और इंडियन सोल्जर्स नहीं चाहते थे कि वो इस कार्टाइज को गोलियों में भरे और न ही वो दांतों से काटे, क्योंकि वह मांस को खाने या जो मांस था उनके धर्म के खिलाफ था। नेक्स्ट है अब ये इमीडिएट कॉज कैसे स्टार्ट हुआ। सबसे मेन कारण और सबसे इम्पोर्टेंट कॉज ये माना जाता है 1857 के रिवोल्ट का। तो ये धीरे धीरे कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ, तो बैरकपुर में ये स्प्रेड हुआ था 29 मार्च को। कब यह स्टार्ट हुआ था या कब स्प्रेड हुआ था, तो ये स्प्रेड हुआ था इसके पहले जनवरी में स्टार्टिंग हुआ था, जनवरी और फैब में स्टार्टिंग हुआ था और उसके बाद 29 मार्च बैरकपुर में यह आया था 1857 में। और धीरे धीरे करते करते यह मीरठ में 10 मई 1857 तक यह खबर पहुंच गई कि जो कार्टिज है या जो गोली है उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, मांस उसमें यूज किया जाता है। तो यह एक बहुत बड़ी रिवोल्ट का कारण बनी यह घटना। 1857
5 जो सोल्जर्स ऑफ इंडियन इसके विद्रोह में खड़े हो गए थे। गवर्नमेंट बाय ब्रेकिंग इनटू द प्रिजन एंड लिबरेटिंग अरेस्टेड सोल्जर्स, और जो भी इस जो विद्रोह को छेड़ रहा था या विद्रोह को ज़्यादा आवाज़ दे रहा था, वह जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता था और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। तो द सोल्जर डिक्लेयर बहादुर शाह सेकेंड एज द एम्परर ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि जो वहाँ का जो डिक्लेयर बहादुर शाह जो सेकेंड थे वो उस समय क्या थे, वहाँ के सबसे बड़े एम्परर थे इंडिया के बहादुर शाह सेकेंड। द न्यूज ऑफ इस रिवोल्ट इन दिल्ली स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। जो न्यूज़ थी कि जो कॉर्टाइज है उसमें मांस डाला जाता है या मांस के भरे जाते हैं तो गोलियों में, तो यह जो न्यूज़ थी वो आग की तरफ फैलती गई, सारे राज्य में स्टेट में फैलती गई। तो सबसे पहले यह पहुंची थी अवध में, कानपुर में, रुहेलखंड में, अलीगढ़, मथुरा, आगरा एंड मेनी पार्ट ऑफ बिहार में यह फैल चुकी थी यह खबर आग की तरफ। स्टार्ट एक रिवोल्ट जो हुआ था नीमच एंड ग्वालियर इन एमपी में स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले द फार्मर्स एंड एडिशन हु वर द एक्सप्लॉयटेड लॉट, जहां फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था, जहाँ उनकी जो लैंड थी उन पर अधिकार जमा लिया जाता था ज़बरदस्ती ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, या जो वहाँ सोल्जर्स थे उनको भी बहुत ही एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो कुंवर सिंह जो लीड कर रहे थे रिवोल्ट, बिहार में रिवोल्ट कुंवर सिंह लीड कर रहे थे, और मुगल आर्मी में बख्त कार जो थे दिल्ली के वो इस रिवोल्ट को दे रहे थे, इस रिवोल्ट में लीड कर रहे थे। और नाना साहब जो पेशवा या कानपुर से थे वो इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट उन्होंने किया। तो इस तरह से हमने समझा कि जो इमीडिएट कॉज क्या था, और इसके सेकंड पार्ट में या सेकंड वीडियो में हम समझेंगे कि इसका मेन जो कॉज था वो किस कारण से रिवोल्ट हुआ और इस रिवोल्ट का जो मेन कारण था वो क्या था। तो इसमें हमने थोड़ा इमीडिएट कॉज समझा और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिटेल से इसे समझेंगे और इसमें मंगल पांडे के बारे में समझेंगे और बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और इसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना न भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।